जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण परीक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी खूब ध्यान से देखें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक। पूरा पूरा शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। कपाल का जमीन को स्पर्श, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श।
धीरे से आँख खोलेंगे, खड़े हो जाएंगे, दंड स्थिति में आ जाएंगे, दंड स्थिति की सारी क्रियाएं करेंगे। खड़े हो जाइए। 3 बातें याद रखिए, जो भी करेंगे खुद की क्षमता के अनुसार ही करेंगे, ज़्यादा मत कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। अवेयरनेस, जब हम क्रिया करते हैं तब शरीर पे क्या हो रहा है, मन पे क्या हो रहा है, शरीर पे, मन पे, सांसों पे हमारा रिएक्शन, सब कुछ जानने का प्रयत्न। बिना अवेयरनेस मैकेनिकल क्रिया का फायदा बहुत कम होता है। सावधान। स्टैंडिंग रोलिंग, दोनों पैरों के बीच ऑलमोस्ट शरीर जितना डिस्टेंस, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, घुटने फॉल नहीं करेंगे। सांस के साथ शरीर की गति, हाथ ऊपर जाएंगे तब सांस भरेंगे, जितनी सांस भर पाएंगे। सांस छोड़ते छोड़ते पैर के अंगूठे पकड़ेंगे, पुनः भरेंगे। शरीर की गति, सांस की गति है, चलो धीरे धीरे बढ़ेगी। पूरा रिदम से। पैर बिल्कुल सीधे। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। 2 क्रियाएं बार बार हुई, पेट पे दबाव, पेट पे खिंचाव। दोनों क्रियाओं की शरीर पे बहुत अच्छी इफेक्ट होती है, महसूस करो। सूक्ष्म ऊर्जा का पूरे शरीर में फैलाव। सावधान। दंड स्थिति में प्रच्छन्न क्रिया पार्ट 2 हाफ रोलिंग, दोनों पैरों में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे। तेज गति से सांस को बाहर निकालना है भर के। एक बार देख लीजिए कैसे भरेंगे। पूरा चलो शुरू हो जाइए, यथाशक्ति पूरा। आगे विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अगर सांसें तेज गति से चल रही है तो एक मुख गौनी कीजिए, नाक से पूरक करके मुंह से लंबा सा रेचक। तीसरी क्रिया, बार बार बैकवर्ड किस तरह, एक बार हाथ दोनों सीट पे सपोर्ट पे, पैरों में डिस्टेंस, पीछे मुड़ जाइए। 1 2 सीधे हो जाए। जैसे हमने आगे बेंड किया वैसे पीछे बेंड होना है। 1 2 3 4 5 6, गर्दन को डाल दीजिए। 7 8 9 10 11 12। विश्राम। तीसरी क्रिया, ट्विस्टिंग पोस्चर। अगेन दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस। बायां हाथ सीधा दाहिना चेस्ट पे, पीछे ले जाइए जितना पीछे जा सके। 1
2 non-stop, 3 4 5 6 7 8 9 10 करते रहिए। 11 12 और जाइए पीछे, पैर स्थिर और पीछे 180 डिग्री तक हाथ जाना चाहिए। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट और पीछे कॉन्स्टेंट मूवमेंट। आंखें बंद और पीछे जाइए रिदम से। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। विश्राम, रिलैक्स। जड़ शरीर अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाएगा, शरीर का बहुत भार कम हो जाएगा, सारी मूवमेंट बिल्कुल आसान से हो। चौथी क्रिया साइडवर्ड बेंड। और अंतर बढ़ाइए पैरों में, हाथ इंटरलॉक कीजिए मस्तिष्क के ऊपर, बिल्कुल खींचा हुआ शरीर। एफिल टावर पोज, जैसे थोड़ा बेस बढ़ा और टॉर्च नैरो। लेफ्ट की ओर जाइए धीरे धीरे, लेफ्ट साइड थोड़ा और टर्न हो जाइए, थोड़ा और थोड़ा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर में सुंदर सा खिंचाव, पैर बिल्कुल सीधे, घुटने से फॉल मत कीजिए। वेरी गुड। मध्य में धीरे स्लोली मध्य में आइए, दूसरी ओर राइट साइड और थोड़ा। पैर बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल खींचे हुए, एग्जैक्ट साइडवर्ड बेंड। और मध्य में आएंगे। इसी क्रिया को नॉन स्टॉप करेंगे 12 बार, 12 टाइम। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। ये शरीर की चौथी अवस्था थी। फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, ट्विस्ट, साइडवर्ड बेंड। अब पांचवी अवस्था वर्टिकल स्ट्रेच, शरीर को ऊपर खींचना। अगेन पैरों में शरीर जितना डिस्टेंस, हाथ इंटरलॉक, हाथ को उठाइए, धीरे से पैर के पंजे पे आ जाइए। अपने आप को ऊपर दिशा में खींचिए, जितना हम खींच सकते, और खींचो। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बंद नहीं करनी है, शरीर को खींचना है। और खींचिए और ऊपर खींचिए, पूरे शरीर में खिंचाओ। 4 स्टेप आगे आएंगे खींची हुई अवस्था में। 1 2 3 4। वेरी गुड। 4 स्टेप और पीछे जाइए, अपने आप को खींचा हुआ रखिए। और 4 स्टेप पीछे, अपनी जगह पे आइए। विश्राम। आंखें बंद, हाथों पे ध्यान। ये नैसर्गिक 5 अवस्थाएं हमारे शरीर को पूरा वार्म अप देती है, तैयार कर देती है, स्थूल शरीर पूरा सक्रिय हो जाता है। अब 360 डिग्री का टर्न। किस तरह? थोड़ा सा अंतर बढ़ाइए, 2.5 से 2 फुट का अंतर, पैर बिल्कुल सीधे। देखिए किस तरह पूरा शरीर घुमाना, हाथों में डिस्टेंस रहेगा। 1 2 इस तरह। चलो शुरू करेंगे 3 बार। 1 2 फुल सर्कल आराम से। 3 4 5 6 उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। विश्राम। आंखें बंद। चक्कर जैसा लग रहा है तो कुछ पल के लिए आंखें बंद रखें। आगे बढ़ते
2 क्रियाएं कमर के लिए, शरीर बिल्कुल सीधा, कमर के हिस्से को रोटेट करेंगे हम। चलो शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दूसरी क्रिया, शरीर सीधा, कमर को धकेलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। घुटने के लिए, जिसको तकलीफ है वो नहीं करेगा, लेकिन नहीं है तकलीफ और तकलीफ नहीं चाहिए तो करेंगे। दोनों घुटने जोड़ दीजिए। 1 इस तरह आगे झुकना है, 2 पीछे, 3 आगे, 4 पीछे, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अंदर से बाहर रोटेट करेंगे। 1 2 3 4, बाहर से अंदर। 1 2 3 4। अब मेन एक्सरसाइज, घुटने को रोटेट कीजिए खूब धीरे धीरे। 1 2 3 4, उल्टे राउंड। 1 2 3 4, विश्राम। तिल के तेल की मालिश कीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए और खट्टा खाना बंद कर दीजिए, घुटने की तकलीफ मिट जाएगी। खट्टा खाना छोड़ देंगे, तकलीफ मिट जाएगी। उत्कटासन, इसके लिए एक आसन है। ये तीनों क्रियाएं थी। कैसे? बिना कुर्सी बैठना, बिना कुर्सी बैठ जाइए। मस्तिष्क ऊपर, सीना सीधा, सीधा सीधा, शरीर सीधा, आंखें बंद। पूरा ध्यान घुटने पे, प्रचंड प्रेशर, खूब खींचाव भीतर से। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अब अगर मान लीजिए हम बहुत बार चल नहीं सकते, बैलेंस मिस होता है, शरीर का वेट बढ़ जाता है, स्पेशली ये घुटने से हाई जॉइंट्स, ये हिस्सा बहुत बढ़ जाता है। इसका वजन घुटने पे आता है, बैलेंस हम मिस कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, जो स्कूल में करते थे, दंड बैठक। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन आप कुर्सी का सपोर्ट, लकड़ी का सपोर्ट, दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हो। बहुत पावरफुल है। पैर की क्षमता बढ़ानी है, पैर की फैट कम करनी है, हड्डियां मजबूत करनी है। तो देखिए कैसे रहा, दोनों हाथ कमर पे। 1, एक बार देखिए कैसे बैठा मैं, शरीर मेरा बिल्कुल सीधा है, एड़ी पे बैठ गया मैं, घुटने सीधे इस तरह। 2 3। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते तो इसका सपोर्ट लीजिए, लकड़ी रख लीजिए, लेकिन ये क्रिया कीजिए, ये मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। चलो करेंगे, कोशिश कीजिए पहले। आप ऐसा सपोर्ट ले सकते हो, कोई बात नहीं, करेंगे। 1, हो सके तो ही कीजिए। 2, वेरी गुड, शाबाश। 3, बहुत लोग कर पाते, वेरी गुड। 4, वेरी गुड। 5, बहुत बढ़िया। 6, 7, 8, आखिरी 2, 9, 10, विश्राम। शायद आज जो पहली बार किया है जिसने, उसके पैर में थोड़ा दर्द होगा, फिक्र ना करें, लेकिन अगर ये फैट कम करनी है आपको और चलने की क्षमता बढ़ानी है, ये क्रिया कीजिए। दीवार का सपोर्ट लीजिए, कुर्सी का सपोर्ट लीजिए, लकड़ी का सपोर्ट लीजिए, कीजिए। आज 12 किए, कल 14 कीजिए, 15 कीजिए।
चलो त्रिकोणासन पहले दूसरा पार्ट करेंगे, पहले देख लीजिए कैसा कर। 1 यहाँ पे साइड पे, 2 बराबर, ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट ये है 1 2, ठीक है। दोनों 20 टाइम्स आराम से, रिदम से, अवेयरनेस के साथ, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर। शुरू 1 2 3, आराम से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर पे इस हिस्से में बहुत इफेक्ट होगी। अब जो करेंगे उसकी कहाँ पे इफेक्ट होगी, इस हिस्से पे। चलो अब त्रिकोणासन रोलिंग 20 टाइम्स, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, थोड़ा झुक जाइए, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, शरीर सिमेट्रिकल, गति खुद की। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से बैठ जाइए, विश्राम की। दंड स्थिति का कार्यक्रम पूरा हुआ। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान सिर्फ। पूरे शरीर को चालना मिल चुकी है, भीतर से आप पूर्णतया सक्रिय हो। आंतरिक सक्रियता को महसूस कीजिए। क्या क्या किया उसे याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। अपने आप सांसें बिल्कुल शांत हो जाएगी। आसन के सबसे बड़े बेनिफिट, सबसे पहला क्या, आसनेन रजोहंती, आलस्य का नाश होता है। आसनेन रुजोहंती, गुस्से का नाश होता है। आसनेन डडम भवेत, शरीर बहुत मक्कम होता है, शरीर और मन। आपकी फर्मनेस बढ़ जाएगी, खुद पे कंट्रोल आने लगेगा। और चौथा, रक्त संचार बहुत ठीक से होता है और रक्त के जरिए शुद्ध प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैलती है। भीतर से आप अपने आप को सक्रिय पाएंगे। ये सबसे बड़े 4 बेनिफिट आसन के, ओवरऑल बेनिफिट। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 जरूरी क्रियाएं कर लेंगे। सबसे पहले शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा, नमन मुद्रा रोज करनी है, याद रखिए। चलो आराम से, अवेयरनेस के साथ, सांसों के साथ। उल्टे राउंड, विश्रांति। आप कभी भी खड़े हैं, बिना खाली पेट खड़े हैं, याद आया ये क्रिया कर लीजिए। कई तकलीफें मिट जाएगी, होगी नहीं, वही रुक जाएगी। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड 1 2 3 4
5 6 7 8 विश्रांति। नमन मुद्रा, आराम से आगे झुकेंगे। जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में आगे झुक जाना है, लेकिन कमर से। बस सिंपली आगे झुक जाइए, जितना आगे झुक सकते, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। हाथ का सपोर्ट लीजिए और कपाल जमीन को टच हो ऐसी कोशिश कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और आगे और आगे और आगे। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर। पीछे कोनी कोनी पीछे मैच करने का प्रयत्न, और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाइए, और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर। कोनी कभी मैच नहीं होगी, लेकिन कोशिश कीजिए ताकि शरीर का चौकस हिस्सा पीछे खींचा जाए, और पीछे गर्दन को ऊपर कीजिए। अब इस अंतिम अवस्था में स्थिर हो जाइए। सारा ध्यान अफेक्टेड पार्ट पे। खूब ध्यान से देखिए, थोरेसिक पार्ट, छाती पीछे की पीठ कैसी है। विश्राम। पीठ के कई हिस्से हो सकते हैं, हम भिन्न भिन्न मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। दूसरी क्रिया, ये हम सामने देखते हैं और ये साइड पर, दोनों के बीच देखना है। इस तरह गर्दन को थोड़ा सा टर्न कीजिए, ये सीधा, ये टेढ़ा नहीं, बिल्कुल बीच पे। और फिर मस्तिष्क को पीछे ले जाइए धीरे धीरे, और पीछे, जितना पीछे हो सकता है। आंखें बंद। धीरे से सीधा करेंगे गर्दन को। अब दूसरी ओर पीछे ले जाइए। मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। अगर खूब ध्यान से गौर किया होगा तो बीच में एक पट्टी, ऐसा एक इतना ही हिस्सा खींचा जाएगा। अब सुलभ मत्स्यासन एक बार देख लीजिए, उसके 2-3 ऑप्शन है। जैसे हम बैठे हैं वैसे ही अगर कोनी टेक देंगे, दूसरी कोनी, और मस्तिष्क पीछे डाल देंगे। ये पहला प्रकार हुआ। मूल आसन करना है तो किस तरह करना है देखिए। दोनों हाथ पीठ के नीचे, कोनी का सपोर्ट और मस्तिष्क डाल देंगे। ये भी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, सिंपल पैर को फैला दीजिए, दोनों मुट्ठी कमर पे रखिए, फिर एक कोनी, फिर दूसरी कोनी, और मस्तिष्क डाल दीजिए। ये सबसे आसान तरीका। फिर लंबी गहरी सांसें। यह है सुलभ मत्स्यासन। चलो, जो भी प्रकार करना चाहो। लंग की क्षमता कई गुनी बढ़ जाती है, थोरेसिक रीजन पे बहुत इफेक्ट होती है। कोनी का सपोर्ट लेना है, अगर कमर नहीं एडजस्ट हो रही तो मुट्ठी बना सपोर्ट लीजिए, गर्दन को डाल लीजिए पीछे, सीना ऊपर उठेगा, गर्दन को पीछे डाल देंगे, कोनी का सपोर्ट लीजिए ताकि आप आराम से गर्दन को झुका पाएंगे। अब लंबी गहरी सांसें 15 से 20 बार।
से वहीं लेट जाएंगे, वहीं लेट जाइए। पीठ के बल विश्राम। आखिरी आसन करना है, सिर्फ सुन लीजिए पहले वो मुद्रा का अभ्यास है, तड़ागी मुद्रा। तड़ागी मुद्रा में क्या करना होता है पहले सुन लीजिए, फिर देखेंगे। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, कीजिए, दोनों पैर को फोल्ड कीजिए। दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे रहेंगे और दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस। वजह क्यों? पीठ बिल्कुल स्वस्थ चाहिए, बिना किसी तनाव के। अब ये मुद्रा कैसी है? सांस को पूरी तरह बाहर निकाल देंगे, नई सांस नहीं भरेंगे और बिना सांस पेट को अंदर खींचेंगे, छाती को ऊपर खींचेंगे, यानी पेट में खड्डा होगा, खड्डे का निर्माण होगा। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो थोड़ी क्रिया करेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बाकी सब खींच सकते हैं। जब आपका शरीर कहेगा सांस भरो तब भर लेंगे, यानी पूरी क्रिया बिना सांस किए। सावधान, बहुत बेनिफिट है। नेगेटिव प्रेशर निर्माण होता है, भीतरी कई सारी नसदानियां विकसित होती है। संपूर्ण रेचक, पूरी सांस निकाल दो, पेट भीतर खींचो, छाती ऊपर खींचो और पेट को नीचे खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए बिना सांस। सांस ले लीजिए। ये ट्रायल था, क्या करना है, जितनी क्षमता है उतना ही करना है। अब दूसरा प्रकार, ब्लड प्रेशर वाले नहीं करेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट भीतर, छाती ऊपर, तड़ागी मुद्रा। पूरी सांस निकालने के बाद पेट को भीतर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए। शरीर की क्षमता जब पूरी होगी, शरीर अपने आप सांस ले लेगा। सांसें शुरू कर दीजिए, 4-5 सांसें ले लीजिए। अब इसका दूसरा प्रकार, पहला प्रकार क्या था, पूरा सांस को बाहर निकाले। दूसरे प्रकार में क्या है, पहले सांस को बाहर निकाल देंगे, पेट को खींच लेंगे, छाती को ऊपर खींच लेंगे, फिर थोड़ी सांस जो कंठ से वापस जाएगी, थोड़ी सांस शुरू कर देंगे, लेकिन पेट खींचा हुआ रहेगा, यानी नेगेटिव प्रेशर बना रहेगा और लंबे वक्त तक हम पेट को नेगेटिव प्रेशर दे सकते। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्वस्थ, पैर फर्मली जमीन पे, संपूर्ण रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर, तड़ागी मुद्रा। अब थोड़ी सांस शुरू करनी है, कंठ से वापस भेजेंगे, छाती तक नहीं लाएंगे। थोड़ी सांस शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी पेट खींचा हुआ रहेगा। नाभि तक सांस नहीं आएगी, कंठ से वापस जाएगी। पेट की मूवमेंट मत कीजिए, थोड़ी सी सांस लीजिए और पेट को खींचा हुआ रखिए। विश्रांति छोड़ देंगे, पैर फैला दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ये तड़ागी मुद्रा का अभ्यास था। मणिपुर चक्र यानी ऊर्जा का स्थान हम नीचे खींचते हैं, पेट में नेगेटिव प्रेशर निर्माण होता है, भीतरी क्षमता बहुत बढ़ती है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, पूरी शरीर को देख लीजिए, पैर, एडी, घुटने, थाइस, पेट, पीठ, हाथ, छाती, गला, गर्दन और मस्तिष्क, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड है, कहीं भी तनाव नहीं। जितनी अवेयरनेस ज्यादा, इतनी शरीर की सुखद अवस्था, बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा।
आप ऊर्जामय शरीर, प्राणमय शरीर और कभी कभी तेजस शरीर को महसूस कर पाएंगे। सिर्फ देखना सीखिए। एक धीरे से एक साइड टर्न हो जाएंगे, बैठक स्थिति में आ जाएंगे धीरे धीरे। जब बाहर से प्रेशर देते हैं ऐसा दबाया तो वो पॉजिटिव प्रेशर है, और भीतर से खींचा तो वो नेगेटिव प्रेशर है। दोनों हाथ घुटने पे थोड़ा सा प्रेशर, घुटने जोड़ देंगे। 1 2 3 4। कपाल का पैर क्या पर श्वसन मार्ग शुद्धि। कपालभाति, एक एक नासिका से, फिर दोनों से एक एक से 54 स्ट्रोक, दोनों से 108, दोनों के 3 राउंड, एक एक का 1 राउंड। फिर बिल्कुल शून्य कुंभक का अनुभव करना है, जहाँ सांस अत्यंत मंद होगी, शरीर स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। ये तीनों बातें एक साथ अनुभव करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचर पूरा संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। बाएं शरीर की भीतरी सक्रियता पहचानिए, दाहिना शांत, एक साथ एक शरीर में 2 अनुभव। स्थिर हो जाइए, एकाग्र हो जाइए। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक पूरा सहज कुंभक, दाहिना शरीर स्थिर, बायां शांत, बदलाव और विपरीत अनुभव एक साथ। सावधान। अब करेंगे दोनों नासिका से पहला राउंड। बिल्कुल सहज, सहज यानी
अगर आपके बगल में कोई बैठा है उसे पता नहीं चलेगा कि आपकी कपालभाति चल रही है। इस तरह की साइलेंट क्रिया। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, 108 तक जाएंगे। रेचक, पूरक, शून्य कुंभक में, सहज अवस्था में, बिना सांस की अवस्था में, ध्यानस्थ मुद्रा में खो जाइए। इसी अवस्था में हम अपने आप को पहचान पाएंगे। इमोशंस की पहचान इसी में होगी। कुछ नहीं करना है, जो अवस्था निर्मित हुई है उसे सिर्फ महसूस करना है। सावधान, दूसरा राउंड इसी तरह पुनः शून्य का अनुभव करेंगे। चलो, रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरक, शून्य। सहज कुंभक में डूब जाइए, ध्यानस्थ हो जाइए। स्थिरता, एकाग्रता, शून्यता। कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है शरीर पे, मन पे, चित्त पे, अंतरात्मा पे, बस उसे महसूस करना है दृष्टा बन के।
दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, सब बिल्कुल स्थिर थे, कोई भी थोड़ा भी नहीं हिल रहा। आज नया प्राणायाम यानी नया और पुराना दोनों नाद प्राणायाम। अगर जो बेड रिडन है, जो खटिया पे कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ नस तनियाँ लगी हुई है, बहुत सारी मेडिसिन ले रहा है, उसे प्राणायाम कैसे सिखाएंगे? उसके लिए नाद प्राणायाम है। नाद का सपोर्ट लेके, शब्द का सहारा लेके वो प्राणायाम कर सकता है। किस तरह? ये गुजराती में है, इंग्लिश और हिंदी में भी है, मुझे बताइए, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। एक सांस भरनी है और इस पंक्ति का उच्चारण करना है एक ही सांस में। अगर सांस छूट जाती है तो वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है? चलो ट्रायल 3 राउंड करेंगे हम लोग। पहला ट्राई करते हैं। सावधान, पूरा चला पता, एक ही सांस। हाँ, अब दूसरी पंक्ति, सांस भरिए पूरा। सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा पा दा नी दा नी सा सा नी दा नी दा पा दा पा मा पा दा पा दा रे गा रे सा। एक सांस हो रहा है। चलो अब तीसरी पंक्ति, सावधान, विचक, पूरक। सारे गा मा रे गा मा पा गा मा पा दा मा पा दा नी पा दा नी सा दा नी दा पा नी दा पा मा दा पा मा दा पा मा दा रे मा गा रे सा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, ये बहुत आसान था। अब हमारी कसौटी शुरू होगी। सावधान, विचक, पूरक। सारे ग म प रे ग म प द ग म प द नी म प द नी सा सा नी द प म नी द प म ग द प म ग रे प म ग रे सा। सबका हुआ? वेरी गुड। चलो सबको 40 मार्क्स आ गए। अब फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन। अब 5वीं, मैं बीच में आ रहा हूँ, ठीक है? सावधान, विचक, पूरक। सारे सारे ग रे ग म ग म प म प द प द नी द नी सा सा नी द नी द प द प म म ग रे सा। हो गया? चलो सब फर्स्ट क्लास। अब आखिरी, अगर ये आप कर पाती हो तो मान लीजिए आपको लंग्स की तकलीफ नहीं, ठीक है? चलो पूरा सा सा रे रे ग ग म म प म प द नी नी सा सा नी नी द प प म ग रे। समझ गए? अब जो आखिरी 3 शब्द में हम खींच रहे हैं, वो खिंचाव कम करना है, वो भी नैसर्गिक होना चाहिए। जैसे इसका चेंज करेंगे, डेवलप बढ़ेगा। यानी अगर कोई बेड रीडर है, उसे प्राणायाम कैसे कराया जाए? बोलो लेट जाओ, उसको ये 4 थमा दो, मतलब गुनगुनाते हैं अपने आप प्राणायाम। क्योंकि अब जब उच्चार करते हैं हम सांस को निकालते हैं, ये नाद प्राणायाम है, ठीक है? अब दूसरा राउंड, अब पहले 2 साथ में करेंगे, एक ही सांस में। रेचक, पूरक। सारे ग म प द नी सा सा नी द प म ग रे सा सा रे ग म प द नी सा सा नी द प म ग रे सा। हो गया? वेरी गुड। अब तीसरा और चौथा साथ में करेंगे, कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। ये हम अपने आप को चेक कर रहे हैं ना, कितनी क्षमता बढ़ी है। हम कहते हैं ना मैं योगा कर रहा हूँ, कि वो करने का हम बोलना भूल जाए, क्या बोलेंगे? मैं योगा सीख रहा हूँ। रेचक, पूरक।
सारे ग म रे ग म प ग म प द म प द नि सा सा नि द प म द प म ग म ग रे सा रे ग म प रे ग म प द म प द नि सा सा नि द प म म ग म ग रे सा। इस तरह अपने आप को कॉम्बिनेशन डालिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए साथ में। जिस दिन आपने 6 कर लिया उस दिन क्लास में मत आइए, क्योंकि आपने प्राणायाम को साध्य कर लिया, एक सांस में सब कर लिया। चल अभी 5वां पूरा सारे सारे ग रे ग म ग म प म प द नि द नि सा नि द नि द प द प म ग म ग रे सा। किसका बीच में खंडित हो रहे हैं, सब कर पा रहे हैं? वेरी गुड, चलो शाबाश। आखिरी पूरक सा सा रे रे ग ग म म प प द नि द नि सा सा नि द प प म ग रे सा। 2 राउंड में और तीसरा करेंगे, बीच में थोड़ी लेक्चरबाजी करेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, अब देखिए हम दिन भर कुछ ना कुछ चलते रहते हैं ब्रेन में, बराबर ना? कभी हमारा मन शांत नहीं होता। अब कुछ भी काम करो फिर भी भीतर कुछ ना कुछ चलते रहेगा, क्योंकि वो चित्त के संस्कार है, वो जो कभी सोते नहीं। रसोई करते होंगे तो पीछे धोबी वाला कब आएगा, और सबसे खतरनाक काम वाली की सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी आएगी, क्यों लेट आ गई, खतरनाक है वो सिचुएशन। ये अगर निकालना है चित्त से, तो चित्त को किसी काम पे लगा दीजिए। यानी क्या कीजिए, सुबह उठ के ना इसका पाठ कर लीजिए। एक बार शुरू हो गया मन में सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा, एक बार शुरू हो गया ना, फिर आप काम करते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन भीतर ये चल रहा होगा। यानी आपका चित्त जो संस्कार पर है उसकी वजह से कहीं कहीं बातें नहीं सोचेगा, भिन्न भिन्न बातें नहीं सोचेगा, आपका चित्त काम में लगा रहेगा। जैसे वो पानी लेती है ना गांव में बहने, बातें करेगी, घूम जाएगी, ताली बजाएगी, फिर भी उसका ध्यान वहीं पे रहेगा। यानी आप चित्त से जुड़ जाएंगे। चित्त को कुछ जोड़ने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी हम सोच से परेशान है, विचार से परेशान है ना, तो कुछ, और चित्त को क्या होता है देखिए, वो चित्त लय की भाषा समझता है। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग का, हमने मॉर्निंग में एक अच्छा गाना सुन लिया, दिन भर वो चलते रहता है ना? इस तरह इसको याद कर लीजिए रिदम से, सारे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। जब भी आप तकलीफ में हो, कुछ बुरे विचार आ रहे, तब इसको याद कीजिए। एक बार पहला शुरू किया तो एक तक पहुंच जाएंगे। यानी चित्त आपका जो बुरे विचार से फंसा हुआ है उससे मुक्त होना है और उसको एक रिदम में लगाना है, तो ये बहुत हेल्प करेगा। बात आई समझ में? क्योंकि इतना चित्त हमारा शांत नहीं होने वाला। इसलिए पतंजलि का पहला सूत्र क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। उसको साफ कीजिए, हार्ड डिस्क को क्लीन कीजिए, क्योंकि मैसेज वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, अब आखिरी राउंड करते हैं। अब 3 साथ में करेंगे पहले। हाँ? पहले 3 साथ में करेंगे, कोशिश कीजिए ना। रेडी? सावधान, रेचक, पूरक सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा रे ग म प द नि द नि सा नि द प म ग रे सा रे ग म प द प द। मेरा कट गया। एक ट्रायल था, इस तरह आप कॉम्बिनेशन कीजिए, 2 का, तीसरे चौथे का, इस तरह मतलब। और भी ऐसी सरगम की पंक्तियां होंगी, वो जोड़ते जाइए। जो म्यूजिक सीखते हैं ना उसके उनको बताइए। और ये लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ी, क्योंकि हम जब आपको उच्चार करना है ना, तो लंग सांस छोड़ नहीं पाएगा। उसी मात्रा में लंग से सांस जाएगी जितनी शब्द के उच्चार के लिए चाहिए। इस तरह होल्डिंग ताकत बहुत बड़ी। ठीक है, चलो चौथा। हाँ, पूरा रे ग
गम 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 प म प म प द पद नि ध नि सा नि ध नि द प म प म ग म ग रे सा। आखिरी पूरक सा रे ग ग म म प प द नि सा नि द प म ग रे सा। ये था नाद प्राणायाम। दूसरा नाद प्राणायाम कौन सा है? सीधी भ्रामरी में भी हम नाद ही करते हैं। कौन सा शब्द होता है भ्रामरी में? ऊ। और ओंकार में म। देखो प्रत्येक शब्द का यहाँ पे भिन्न उच्चारण होता है। म करेंगे तो दोनों म, ऊ गैप रहेगा, म जुड़ जाएंगे, यानी शरीर की भिन्न भिन्न गतिविधियां होगी। तीन हाथ नीचे 3 बार ओंकार करेंगे। हाथ की ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरा शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्